हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। आई एम मनसाराम वर्मा और आप देख रहे हैं लोअर पीसीएस 2019 के प्रैक्टिस सेट। उसी श्रृंखला में ये विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है 9 नंबर का, जिसमें 25 प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए जाएंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करिए और स्कोर अपना बताइए। स्कोर ज़रूर बताएं क्योंकि प्रिपरेशन का लास्ट टाइम चल रहा है। 1 अक्टूबर और 30 सितंबर को आपके एग्ज़ाम हैं। आज से 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं चैनल पर जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी को देख लें एक बार और देख कर ही जाएं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों के सही आंसर करिए। प्रश्न के आंसर जरूर आप करिए, गलत करते हैं या सही करते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम में भी नहीं बैठे हैं, तो इसलिए आप अपना जो है एक बार देख सकते हैं कि क्या आप आंसर सही कर रहे हैं। 86 और 87 का सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक तो ज़रूर किया करें। 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिन्होंने किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही आंसर है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक क्या होता है, तो तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही होगा। विसर्पी लता, इसको कहते हैं विसर्पी लता। तो विसर्पी लता की इंग्लिश होती है क्रीपर्स, तो इसको भी हम बता देते हैं क्रीपर्स। इसके बारे में अगर बात करें तो कमजोर तने वाले पौधे जो जमीन पर सीधे खड़े नहीं रह सकते लेकिन भूमि की सतह पर फैलकर अपनी वृद्धि करते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, यानी कि विसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कद्दू, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि के जो बेलें होती हैं, लताएं होती हैं, वो भूमि पर फैली रहती हैं। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं। तो इसका सही आंसर सभी लोग करेंगे 88 का, और सेशन को शेयर जरूर कर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 88 का सी ऑप्शन, पर्णवृंत। पर्णवृंत इसका सही आंसर होगा। इसको हम डंठल भी कहते हैं, डंठल। तो आप ये पूरी सीरीज अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं बचेगा जहां से आपका रिवीजन ना हुआ हो। और रिवीजन का टाइम है तो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट पर इस समय फोकस करिए। 2 दिन का समय बचा है। करंट अफेयर के लिए 2300 प्रश्नों की सीरीज जो है उसके 3 वीडियोस आपको मिल चुके हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए। और मेरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम से पहले पहले मैं जितने वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट दे सकता हूं ज़रूर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अगर रक्त बढ़ने में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वास में क्या दिक्कत होगी। तो ये बढ़ाना है, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, प्रभावित होगी या रुक जाएगी। 89 और 90 क्वेश्चन है। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शंस आपके समक्ष हैं, सभी लोग आंसर करें। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो 89 का सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, बढ़ना। अगर रक्त बढ़ने में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होगा, श्वास जो है बढ़ जाएगी, श्वास जो है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो 90 का आंसर सभी लोगों ने सही किया होगा। 90 का होगा घर्षण का अभाव होता है, यानी कि फ्रिक्शन बिल्कुल कम होता है। अगर खुरदरी सतह होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड पर किया गया कार्य होता है। और 92 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो वेब ब्राउज़र सबसे पहला है, ये बताना है। और एक पिंड पर किया गया कार्य होता है, तो सभी लोग सही आंसर करेंगे। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चंस जितने भी UPSSC के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें जो है देखने को मिले हैं, तो आप कंप्यूटर को एक बार जरूर ध्यान से देख लें। तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केवल एक मापक राशि, केवल एक मापक राशि इसका सही आंसर होगा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कार्य एक अदिश राशि है,
क्या है, कार्य एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसीलिए ये जो है सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो 92 का सही आंसर सभी लोगों ने किया होगा, बी ऑप्शन सही है, नेट स्केप नेविगेटर। नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1994, 1994 में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद आया है इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी, देन क्रोम जो है आया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के सही आंसर आप लोग करिए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके बताइए अगर कोई आपके सजेशंस हैं। ये बताना है आपको, 93 और 94 का सही आंसर सभी लोग करना है। आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। 93 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न कि खट्टे दूध या मट्ठा जो होता है, दही आदि पदार्थों में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति होती है, तो उसी के कारण क्या होता है, खट्टापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न था 94, 94 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लाल, लाल बिल्कुल सही है। सभी अम्लों को यदि लिटमस पत्र से संपर्क कराया जाए तो ये नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले को लाल कर देता है, ये ध्यान में रखना है। लिटमस द्वारा अम्लों तथा क्षारों की पहचान भी की जाती है। क्षार की पहचान करने के लिए लाल लिटमस पत्र का प्रयोग मिलाया जाता है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस को के रंग को नीला कर देती है। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षार का वर्क क्या होता है। तो क्षार जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सॉरी लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इकोसिस्टम का ये क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, तो एक ना एक प्रश्न ऐसे आएंगे जरूर आपके एग्जामिनेशन में, तो आप इस प्रश्न से हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो 95 का सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घास, घास के बाद आएगा कीट, कीट के बाद आएगा मेढक, मेढक के बाद आएगा सर्प, और सर्प के बाद आएगा गरुड़। यानी कि घास की बात करें तो घास होगा उत्पादक, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। और जो कीट होगा वो कीट क्या होगा, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। घास होगा उत्पादक, कीट होगा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक होगा द्वितीयक उपभोक्ता, और सर्प होगा तृतीयक उपभोक्ता, और गरुड़ होगा क्या, चतुर्थक उपभोक्ता। तो इस प्रकार खाद्य श्रृंखला जो है ऐसे चलेगी कि घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? और नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य था। तो दोनों प्रश्नों के सही आंसर करिए आप लोग। सेशन को शेयर जरूर करिएगा। अगर ये सीरीज आप पूरी फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो है 10 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको लगातार मिल रहे हैं। चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। पुराने साथी जो भी हैं वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद, और शेयर जरूर कर दें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। तो 111 का सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी किया है बिल्कुल, उद्दीपन, इसको कहते हैं उद्दीपन। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति व्यवहारात्मक प्रदर्शन एवं प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन की इंग्लिश हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्टिमुली होती है, तो स्टिमुली कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जिन्होंने किया बिल्कुल सही है, भंडारण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भंडारण। कशेरुकियों में जो उदर ग्रास नली होती है, यानी कि ओसिगोफेगस कहते हैं इसको, ओइसोफेगस,
तो ओइसोफेगस इसको भी ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं उदर ग्रासनली। और आंत जो होता है, इंटेस्टाइन जो होती है, के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि कशेरुकियों में उदर ग्रासनली आंत के मध्य में स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है, जिसका मूलभूत कार्य क्या होता है, भंडारण करना होता है। हालांकि मानव की बात अगर की जाए तो मानव में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आमाशय या फिर उदर करता है, आमाशय या फिर उदर करता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। तो विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, श्योर एकदम, आप इसको देख के जाइए इस टॉपिक को, लास्ट टाइम है। तो 113 का क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग कर लिए होंगे। अच्छा प्रश्न था, सरल भी था, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीरोपैथेलमिया। तो ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा जो कभी नहीं पढ़े हैं। तो ये जो है बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। ए की कमी से अगर हम ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। कई बार आप पढ़े होंगे, रेटिनॉल होता है। अगर इसके कमी से हम बात करें तो रतौंधी और जीरोपैथेलमिया जो बताया गया, ये नामक 2 रोग होते हैं। तो रतौंधी भी याद रखना है, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। सभी लोग कमेंट करते रहें और चैनल को एक बार शेयर जरूर करें। विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है, तो ये बताया गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए किए गए समय को क्या कहते हैं। और नेक्स्ट है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। दोनों प्रश्नों के आंसर सभी लोग सही सही कमेंट करिएगा, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस आपको करवा चुके हैं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल गलत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये प्रश्न 1 से 2 बार जरूर करवाए गए होंगे। पूरे आपको 50 वीडियो लगभग मिल रहे हैं, 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट पूरे हम लोग घटना चक्र टो सीरीज से करवा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिन्होंने किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही है। और जिन्होंने भी आंसर जिनका गलत हुआ है वो यहाँ से आज के बाद अब नहीं गलत करेंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको भी याद रखना है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तार गर्म हो जाता है। क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह वास्तव में आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन की गति का ही परिणाम होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब चालक तार के अन्य कणों से घर्षण करते हैं तो इसके कारण तार क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं। कई बार आप लोग करते होंगे ऐसा, तो आप लोगों को आंसर करना है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न हम दिखा देते हैं साथ साथ कि एक धातु सल्फेट में सूत्र MSO4 उस धातु के क्लोराइड में सूत्र होगा, इसका सूत्र बताना है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 116 और 117 देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। जो लोग लाइव के बाद देख रहे हैं उनको स्पीड अगर कम ज़्यादा लग रही है तो आपको राइट साइड में अपर में 3 बिंदियाँ ऐसे मिलेंगी, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं स्पीड कम ज़्यादा। सभी लोगों ने सही आंसर कर लिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। क्या होता है, यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तभी डिलीट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धातु सल्फेट में सूत्र MSO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में एक सूत्र बताना था। तो इसका सूत्र क्या होगा, सी ऑप्शन होगा MCl2। क्या होगा, MCl2। इसको आप रट लीजिए, इसमें जो है 2 क्लोरीन परमाणु होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम बताना है। और अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि NTPC के लिए आपको इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाया जाए लास्ट टाइम में, तो आप कमेंट करके, अगर 50 लोग भी कमेंट करके बताते हैं तो हम जो है ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और हम जूनियर असिस्टेंट
के लिए तो एकदम तुरंत से हम स्टार्ट करने वाले हैं, घटना चक्र टो ही करवाएंगे। अगर आप लोगों का कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। इसमें कौन कौन से? Cl आता है यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये होते हैं हाइलोजन ग्रुप के तत्व। और एक होता है एस्टेटाइन, एस्टेटाइन भी होता है, एस्टेटाइन जिसका होता है सिंबल At। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये 17वीं समूह में होते हैं, इनको हाइलोजन समूह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है? तो दोनों प्रश्नों के सही आंसर आप लोग करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट किया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छे और भी अच्छे वीडियो हम जो है प्रोवाइड करवाने में हमें भी अच्छा लगे। तो आप 119 और 20 का सही आंसर कर दिए होंगे। डी और सी ये बिल्कुल सही आंसर हैं। यानी कि कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वपोषी, जो स्वपोषी होते हैं वो उपभोक्ता के अंदर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। उपभोक्ता के अंदर कौन आता है? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी जितने भी जंतु या व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, स्वपोषी कभी भी उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान के अध्ययन, तो जंतु विज्ञान का पिता हमने बताया था कि जनक कौन था? अरस्तु थे, अरिस्टॉटल। और जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीवित हो या मृत हो दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा, आप लोगों को सही आंसर करना है। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आपके प्रिपेयर होंगे, मिलान करना है। आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो बी ऑप्शन जिन्होंने किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 3 4 2 1, 3 4 2 और 1। तो इस प्रकार पक्षी जो होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और वंशागति होती है जेनेटिक्स। पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। जीवाश्म को कहते हैं पोलियोबायोलॉजी। तो ये जो है याद रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो एक साथ आपके जो है ये प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो लगातार हम जो है क्वेश्चन करवाए हैं, हार्ट से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सभी प्रैक्टिस सेट मिला कर एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, क्योंकि हार्ट से एक नए क्वेश्चन यूपी पूछ रहा है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। 122 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हृदय धमनियां कहलाती हैं, हृदय धमनियां कहलाती हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम कई बार बता चुके हैं हृदय की आकृति कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ जो है होता है। तो हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम एक बार बता देते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे होता है राइट ऑरिकल, और यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब कि निलय, और यहाँ पे अलिंद, अलिंद यानी कि दायां अलिंद, दायां निलय, दायां निलन, सॉरी निलय, और जो निलय होता है ये होता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हो गया 4 चैम्बर हो गए, ये हो गया राइट, इधर राइट कंसीडर करते हैं, इधर लेफ्ट होता है। तो इधर ऑरिकल होता है अलिंद, और इधर होता है निलय, और यहाँ पे होता है निलय, और यहाँ पे भी अलिंद। तो इस प्रकार जो है आप क्लियर कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न होगा, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम। और नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है। ये प्रश्न हम करवा भी चुके हैं पहले भी। तो 123 और 124 का सही आंसर सभी लोग करें। 123 का सही आंसर सी होगा, सी बिल्कुल सही है। थ्रोम्बिन इसका सही आंसर होगा। 124 का आंसर बता देते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन। थ्रोम्बिन और ब्रिटेन यहाँ पे सही आंसर होता है। इसके बारे में बताते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे 3 चरणों यानी कि 3 स्टेप्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसके इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशीलता जो होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन
नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं से संश्लेषित होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। रुधिर अस्कंधन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण किसने दिया है? तो हावेल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। रुधिर अस्कंधन की जो बात कही है तो हावेल नामक वैज्ञानिक ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो यहाँ पे ब्रिटेन मैंने बताया, ब्रिटेन ने एक ऐसा रक्त खोजा है कि वो कृत्रिम रक्त है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म का है, प्लास्टिक किस्म की रक्त का है और कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न होगा और इसी के साथ 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। सेशन को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको नेक्स्ट किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और किस एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो चाहिए, जीएस या फिर रीजनिंग या फिर मैथ साइंस, किसी का आप बता सकते हैं। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सभी को आंसर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 1200 सीसी। 1200 सीसी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वृक्क जो है 1 मिनट में यानी प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त का जो है प्रवाह करता है। तो ये जो है कंप्लीट हुआ यहाँ पे 25 क्वेश्चंस। और मैं बता देता हूँ इसी के साथ 9 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट होते हैं। साइंस, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सभी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की का जो लिंक है आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और वहाँ से भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ से आप क्लिक करिए। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लास्ट होगा हमारा प्रैक्टिस सेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस बात को पहुँचाइए कि SM स्टडी गुरु पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, उनको देखकर ही जाएँ एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।